वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार द्वारा शुरू दवा आपके द्वार योजना, जल महल में 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन और सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार। साथ में राजस्थान डेली सुजत सार पढ़ेंगे। डेली 8:30 पे क्लास होती है, लेकिन आज कोई बड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, उस वजह से आपको क्लास नहीं दे पाया मैं। वीकली आपको मिलता है, मंथली आपको मिलता है और टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल रही है। कई बार क्या समस्या हो जाती है यूट्यूब की ही। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कल हमने क्या पढ़ा था, यस्टरडे रिवीजन करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता रजत चौहान ने। सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगत बादल को। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? धनवंतरी अवार्ड। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? युवा नीति 2013। और राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया? राजस्थान राजस्व मंडल में कर दिया गया है। फिर हमने पढ़ा जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में कितने मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित की गई है? 200 मेगावाट। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। तो ये आपको रिवीजन मिल गया। और नानक क्लासेज के अंदर आपको क्या मिल जाता है, इसका टेस्ट, मंथली का मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं, मंथली वीडियो और 2024 का फ्री है। ये जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, सेम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट मिलता है प्रताप क्लासेज पे, डेली, वीकली और मंथली। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। और आप सभी को बता दूं कि आज कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था। ये यूट्यूब में बड़ी समस्या होती है, आपको लगता है ना जैसे कि क्लास 15 से 20 मिनट की है, घंटे की है, कि सर ये हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। ये जो मैं 15 से 20 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, इसमें कम से कम 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे देने पड़ते हैं, तब ये 15 मिनट की क्लास होती है। और यूट्यूब का कई बार फंडा होता है, चलते चलते टेक्निकल इशू आ जाता है। जैसे हमारे एक साथी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, आपने नाम सुना है, जीके के महारथी, बहुत ही अच्छा कंटेंट उनका। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जो था चैनल था, वो किसी प्रकार से यूट्यूब से हट गया ना, एक बड़ी, हालांकि आ जाएगा, कब आएगा इसका पता नहीं है। तो उन सर का, संतोष जी सर है, उनका जीके का जो चैनल है, एक और उनका शायद संतोष जी ऑफिशियल जीके के नाम से बनाया हुआ है, आप उसे फॉलो कर लो, ताकि, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ी बात है, बड़े प्यार से उसको बनाया जाता है, पूरी मेहनत और पूरा समय उसमें व्यतीत होता है। जब अपनी जान, यानी यूट्यूब जैसे आज हमारी जान है, वो हमारे दिल से निकले, जैसे जीएफ बीएफ जो इधर उधर होते हैं ना, वो तो कुछ ही नहीं है, उसके इसके बराबर 1% नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, और दुख क्या सोचकर फिर भी कंटेंट देना दूसरे चैनल पे बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो चैनल है वो दूसरा, उसको आप फॉलो कर लें, ताकि निरंतरता बने रहे और वापस आपको उसी के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो प्राप्त होता रहे। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य है 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना। ठीक है, तो दवा आपके द्वार योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग हैं, उनको घर बैठे दवाइयां पहुंचाई जाएगी। समस्या होती है आजकल, 60 वर्ष की उम्र के बाद कुछ नहीं बचता। जिस दिन आप 60 साल के हो गए, आप थारी कंडीशन देख लियो, अजय कंडीशन माड़ी हो रही है तारी। सरकारी दवा वितरण केंद्रों से 1668 प्रकार की दवाएं बुजुर्ग लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा डिलीवरी मैन नियुक्त किए जाएंगे, जो नजदीकी सरकारी सेवा केंद्र से जरूरतमंद बुजुर्गों तक दवाई पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड अलग से बन रहा है, जिसमें 5 लाख का बीमा उनको अलग से दिया जाएगा। वो केंद्र सरकार की है, ये राजस्थान सरकार की है। 7 और 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? 7 और 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन जल महल जयपुर में, जो मानसरोवर झील के अंदर है ना, जल महल। जैसे गोल्डन पार्क उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, ताल छापर चूरू में भी एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, और माही बांसवाड़ा में माही फेस्टिवल आयोजित हुआ। 28वां बर्ड फेयर जल महल जयपुर के अंदर, स्थान मानसागर झील, जल महल जयपुर में, तारीख 7 से 8 फरवरी 2025। आयोजनकर्ता
टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर व जयपुर चिड़ियाघर के तत्वाधान में मानसागर झील जल महल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से पूछा जाता है। जैसे मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी 2025 जैसलमेर में, 9 से 12 फरवरी को कल से स्टार्ट होने जा रहा है और 10 से 12 जनवरी को मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। अभी भीलवाड़ा महोत्सव 7 से 11 फरवरी को बनाया जा रहा है, जिसकी थीम है अटूट धागे संस्कृति रखी गई है, क्योंकि भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन द्रौपदी मीणा के बारे में सही है? द्रौपदी मीणा के बारे में सही है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। भी वे भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। वे पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। उन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। उपयुक्त सभी सत्य है, ये चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम शामिल कर लीजिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025, नाम इनका द्रौपदी मीणा। द्रौपदी मीणा जन्म स्थान इनका बसवा गांव जावाली का बाट दौसा से। उपलब्धि, भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट और पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। 2016 में लाख कला पर काम शुरू किया, 2022 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। हाल ही में 2024 में मैं आपको करवा चुका हूं, भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 दिया गया। NDRI दिल्ली नवी सम्मान मिल चुका है और भारतीय लोक कला मंडल और विश्व गुरु परिषद का आचार्य सम्मान भी दिया जा चुका है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, द्रौपदी मीणा दौसा की है, राजस्थान और भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। हाल ही में इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 2024 में इन्हें भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 मिल चुका है। अगला, परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर कौन मार्गदर्शन करेंगे? तो देखो, परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और भी किया जाता है। तो इसमें हम बात करें खेल और अनुशासन की। देखो, खेल अगर हमें खेलना है तो हमें अनुशासन रखना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन का एक सबसे बड़ा काम होता है व्यवहार में परिवर्तन और अनुशासन। अगर विद्यार्थी का अनुशासन नहीं है, खेल में अनुशासन नहीं है, तो वो उस खेल में पार नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहाज यतिराज, ये तीनों खेल और अनुशासन पर मार्गदर्शन करें। अब पूरी डिटेल देखो, बहुत ही गजब का प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ गई अब 5वीं, 8वीं, 10वीं बार। तारीख 10 फरवरी 2025। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। पहला एपिसोड सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में 35 छात्रों संग PM मोदी की चर्चा होगी। फॉर्मेट पारंपरिक टाउन हॉल से अलग विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों की भागीदारी होगी, जैसे खेल और अनुशासन के बारे में MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज ये बताएंगे बच्चों को कि किस प्रकार खेल में भागीदारी करनी है, कैसे अनुशासन रखना है, ये चीज हमें जरूर याद रखनी है। उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है वो उसके बारे में बताएगी। पोषण के बारे में सोनाली संबरवाल, रजूता दिवेकर, रेवंत हिम्मत सिंह बताएंगे। प्रौद्योगिकी वित्त के बारे में गौरव चौधरी, तकनीकी गुरु और राधिका गुप्ता बताएगी। रचनात्मकता और सकारात्मकता में विक्रांत मेसी, भूमि पेडनेकर बताएंगे। और जागृति और मानसिक शांति के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेवा, ये सारे इनके साथ शामिल होंगे और बच्चों को अलग अलग टिप्स देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, ये क्लियर है। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइस यानी बर्फ पे खेला जाता है, तो गुलमर्ग कश्मीर के अंदर है, वहां नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप हुई। इसमें राजस्थान की ट्रांसजेंडर है रितिका सिंह। रितिका सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। जैसे मोनिका जाट, जानते हो, रजत पदक जीता साइकिलिंग में। रजत चौहान ने स्वर्ण, प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने जीता कियाकिंग में। ये 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता है। तो नेशनल आइस स्टोक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 1 से 2 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ। अजित पटेल, ठीक है, मेडल 1 गोल्ड समेत कुल 4 मेडल जीते। प्रतिनिधित्व राजस्थान टीम का किया। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह का नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन। सहयोगी खिलाड़ी जयपुर के एक अन्य ट्रांसजेंडर खिलाड़ी भी शामिल थी। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन RI डेवलप 2025 के बारे में सत्य, यानी राजस्थान इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल के बारे में असत्य है। फिल्म फेस्टिवल के बारे में असत्य है। तो देखो, रीप 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। प्लाट नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला। कर्णवीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना। तो इनमें असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन कौन सा है बताइए। तो सीधी सी बात है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो जयपुर में नहीं हो रहा, जोधपुर के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में। ठीक है, तो अब पूरी डिटेल देख लो और सारे जितने इसमें पुरस्कार मिले ना वो सारे देख लो, क्योंकि समाप्त हो चुका है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप 2025 आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 जोधपुर। संस्करण था 11वां। संस्करण कौन सा? 11वां। 1 से 5 फरवरी 2025 जोधपुर। आयोजक रीप क्लब, फिल्म क्लब। थीम पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लॉट नंबर 302। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म के लिए। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर बोहरा जोधपुर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा में शैलेश कुमार मरणोपरांत और हसरत जयपुरी अवार्ड म्यूजियम इन सिनेमा नीता फादली मरणोपरांत दिए गए। ये सारे पुरस्कार आयोजन, यहां से एक आधा प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है क्वेश्चन में केंद्रीय बजट को भी एक एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। 2025-26 वित्त मंत्री ने घोषणा की, नामरूप स्थान है असम में, वहां यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 12.7 लाख मेट्रिक टन। तो नामरूप असम में यूरिया प्लांट लगेगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो सारी चीजें बता देता हूँ क्या क्या घोषणा हुई। कपास, देखो कपास उत्पादन मिशन, कई मिशन रखे गए, जैसे मैं आपको सारे बता रहा हूँ। पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा। अधिक लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा, किसानों को विज्ञान और तकनीकी की सर्वोत्तम सहायता, वस्त्र क्षेत्र के यानी 5F विजन के तहत किसानों की आय में वृद्धि। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी में बदलाव, 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित। केसीसी के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और अभी 19 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है। जस्ट बजट के बाद आपको ईओआरओ, पटवार, ग्राम सेवक, इसके अलावा जो चतुर्थ कर्मचारी है, जेल प्रेरी है, राजस्थान पुलिस, इन सब के लिए एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान बुक आएगी, बहुत शानदार। उसमें एक केंद्रीय बजट भी शामिल होगा और राजस्थान का बजट भी शामिल होगा। इसके अलावा संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना लागू होगी। असम में नया यूरिया संयंत्र, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पहल। नामरूप असम में 12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता का नया संयंत्र स्थापित होगा। निष्क्रिय पड़े 3 पूर्वी यूरिया संयंत्रों के उत्पादन भी पुनः शुरू होंगे। भारतीय डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर और 2.4 लाख डाक सेवकों का नेटवर्क स्थापित होगा। भारतीय डाक पेमेंट बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल। अक्सर हम क्या है, केंद्रीय बजट नहीं पढ़ते, लेकिन कई कई चीजें हमारे लिए काम आ जाती है। हालांकि अकेला राजस्थान का करंट आता तो नहीं आता, लेकिन हम सब चीज से जुड़े हैं फिर भी, क्योंकि ज्यादातर तो वैसे आपको पूरा ये बजट प्रताप क्लासेज पे करवा दिया, फिर भी आपको यहाँ उपलब्ध करवा रही। ठीक है। और सुजस बुलेटिन, सेहत का वरदान बने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य सेवर, 11.97 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। 5 लाख से ज्यादा लोगों की मधुमेह स्क्रीनिंग हो चुकी है। 16,000 गर्भवती टीकाकरण चल रहे हैं। इसके अलावा राहत का दूसरा नाम किसान रजिस्ट्री शिविर 5 फरवरी से चल रहा है। जरूर फायदा, एग्रोस्टेक योजना है। ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी तक। अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, भाई आवेदन कर लेना, 10वीं और 12वीं के बेस पे होता है, इसमें फायदा उठाना। आवासीय के लिए भी 40,000 रुपये देते हैं, इसके अंदर आर्थिक सहायता, तो ये भी फायदा उठाना। 50% छात्रा होती है और 50% छात्र होते हैं। सरकारी भूमि विकास 130 करोड़ रुपए आंतरित। जयपुर के मानसरोवर में विभिन्न आर्य वर्गों के लिए 160 फ्लैट की योजना आएगी। तो अनुप्रति कोचिंग योजना जरूर देख लेना अभी, और एग्रोस्टेक वाला देखना है, बाकी नॉर्मल अपने चर्चा करते जाते हैं। तो चैनल नानक क्लासेस टेलीग्राम और नानक क्लासेस शिवसर, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको PDF कोई भी लिंक, कोई भी सूचना प्राप्त हो। जैसे सुबह करंट की क्लास नहीं दे पाया था मैं, अभी दिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूट्यूब के फंडे बहुत होते हैं, टेक्निकल इश्यू आ जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुकेश कस्बा और मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी का
सही जवाब था ये साइकिलिंग के खिलाड़ी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शूटिंग, तीरंदाजी, नौकायन, यस्डेडोज। एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे। रावचूड़ा की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर कान्हा बैठे थे, उसके बाद रणमल बैठा था। बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किस सभ्यता का उत्खनन किया? ओजियाना। 1945 का S.A. सुधालकर प्रतिवेदन किस देशी रियासत से संबंधित है? जोधपुर। अब ये प्रश्न बहुत ही गजब के हैं, आपने चाहे पहले पढ़े हैं नए पढ़े हैं, ये वापस दोबारा रिपीट होंगे। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने किस किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट होंगे, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड करे चाहे RPSC वापस करे, क्योंकि RS प्री में आए हैं। अब RS प्री परीक्षा 2025 2 फरवरी को हुआ। वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था? लोकवाद्य यंत्र चौतारा किस लोक देवता के गायन में प्रयोग किया जाता है? और शत्रु साल रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, शानदार क्या गजब प्रश्न है। RS प्री में पूछे तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, ये प्रश्न 100% वापस रिपीट होंगे, ये देख रहा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना, जैसे तैसे मैंने आपको ये क्लास उपलब्ध। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, सबकी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहे हैं, आप उनका अध्ययन करें। करंट की है, चाहे GK की है, आए हुए प्रश्नों की है, जो भी पेपर में प्रश्न आ जाता है, जैसे RS प्री का पेपर हो गया, आपको टेस्ट मिल गया, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है मैं बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि सर चल कौन सी रही है। ये देखो किस नाम से चल रही है, RPSC RSMM राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। आए हुए प्रश्न पेपर डाल दिया जाता है। EORO की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट 11 का वीडियो कोर्स है, लाइब्रेरियन, कॉलेज, व्याख्याता सबकी, और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। चतुर्थ कर्मचारी का टेस्ट वीडियो कोर्स भी उपलब्ध करवा दिया। बस मेहनत की देर है, मेहनत करते रहो, आपको सफलता मिलती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड की बाजार में पुस्तक उपलब्ध है। करंट अफेयर्स विशेषांक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान और राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशलिस्ट तो वस्तुनिष्ठ है ही। बस पढ़ो, मेहनत करो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।